के इस समय में, आपदा के समय में आप सबों से ये आग्रह है, ये निवेदन है कि अपने अपने घरों पर ही रहें। बहुत ही आवश्यक हो तभी आप अपने घरों से बाहर निकलें, अन्यथा अपने घरों पर रहकर आप अपनी सुरक्षा पर ध्यान दें, दूसरों की सुरक्षा पर ध्यान दें, और जो निर्देश शासन प्रशासन के द्वारा हमें दिए जाते हैं उनका पूरा पालन करें। मास्क का उपयोग हमेशा करने की आदत आप डाल लें। बीच बीच में समय समय पर अपने हाथों को साबुन से लगभग 20 सेकंड तक धोते रहें, और एक दूसरे के से जो डिस्टेंस मेंटेन हमको रखना है, करना है, उस सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन आप अवश्य करें। और ऐसा करते हुए हम न सिर्फ अपने आप को सुरक्षित रखते हैं लेकिन अपने साथ वालों को भी सुरक्षित रखते हैं। और यह हमारा महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है, क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम में से हर एक न सिर्फ अपनी ही चिंता करे लेकिन दूसरों की भी चिंता करे। सो आप सबों से यही आग्रह है, यही निवेदन है कि सावधानी रखें, सुरक्षित रहें। परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष दें। आइए प्रियो, हम आज के पवित्र रविवार की आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से हम आरंभ करेंगे। जैसा कि प्रियो हम घर में रहकर प्रभु की आराधना करने पा रहे हैं, आप सबों से अनुरोध है कि आप सभी अपने स्थान में खड़े हो जाएं और आह्वान गीत के साथ आज की इस पवित्र आराधना को हम आरंभ करेंगे। सारी दुनिया जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है, या की स्तुति करो। आइए प्रियो, हम अपने सिरों को झुकाएं और प्रभु परमेश्वर से दुआ करेंगे। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हमसे मुहाबत करने वाले मालिक, आज की इस पवित्र रविवार की सुबह में हमारे पुनरुत्थित उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के जलाली सामर्थी नाम को लेकर तेरे बेटी और बेटियां प्रभु आपके चरण तले आने का हियाव करते हैं। इस महामारी के इस समय में भी प्रभु आपने हमें सुंदर अवसर दिया कि प्रभु परमेश्वर व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से प्रभु परमेश्वर हम आपकी आराधना करने पा रहे। यद्यपि प्रभु हम अपने घरों में हैं तो भी आपने अपनी अगुवाई हमारे जीवन में दिया है, इसके लिए हम आपकी महिमा करते हैं। आज की इस पवित्र आराधना में गीतों को गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना, मनन और चिंतन किया जाना स्वर्गीय पिता आपकी अगुवाई के द्वारा हो। सारा आदर आपको देते नासरत के यीशु के नाम से मांग लेते, आमीन। प्रियो, हम खड़े रहते हुए प्रभु की महिमा में गीत किताब से 15A नंबर का गीत हम गा रहे हैं। हे महापवित्र सर्वशक्त परमेश्वर। हे महापवित्र सर्वशक्त परमेश्वर, प्रातः काल आनंद से तेरी स्तुति गावेंगे। महापवित्र ईश्वर के
प्रियो, हम इसी रीति से अपने स्थानों में खड़े रहते हुए एक साथ मिलकर प्रेरितों का विश्वास वचन, जो हमारा विश्वास वचन है, हम अंगीकार करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पैंतीस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहां से जीवतों और मृत्यु का न्याय करने फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जुटने और अनंत जीवन पर। प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु, प्रार्थना की चाह हमें तू भर, प्रार्थना में सदा ठहरे रहे, प्रार्थना का गौरव पाते रहे। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम यह है। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम यह है। उत्साह के साथ और एकता के साथ प्रतिज्ञाओं को हम पाएंगे, सच्चे विचारों पर अटल रहें, प्रार्थना के लिए
कृपा दे तू। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम यह है। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम यह है। सदैव ही प्रार्थना करने हेतु सारी रुकावटें कर दे तू दूर। दुर्बल शरीर पर जय पाने को आत्मा उंडेल कर अग्नि में घर। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम यह है। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम यह है। आत्मा के बोझ और आंसुओं के साथ रात और दिन तेरे लोगों के साथ प्रार्थना की सेवा करने हेतु अनुग्रह हम पर प्रभु कर तू। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम यह है। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम यह है। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम यह है। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम यह है। आइए प्रियो, हम एक साथ मिलकर प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना में कुछ देर समय बिताएंगे और जो भी विषय है उसको स्मरण रखते हुए हाँ और आमीन के साथ हम प्रार्थना में जुड़े रहेंगे। आइए प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद 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 हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु परमेश्वर, यीशु नासरी के जलाली और सामर्थ्य नाम को लेकर प्रभु आपके चरण तले आते हैं, आपकी महिमा आपकी इबादत करते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमें इस संसार में एक विश्वासी जीवन व्यतीत करने के लिए, आपके धर्म के मार्ग में चलने के लिए, आपके आज्ञा पालनता में बढ़ने के लिए, आपके प्रति प्रभु परमेश्वर जो हमको सच्चाई के साथ और आपको प्रभु परमेश्वर आपके जय के झंडे को ऊंचा करने के लिए, आपके महिमा का कारण के लिए प्रभु आपने हम तुच्छ मनुष्य को चुना
कि हर पल हर क्षण खुदा जी हम आपके लिए धन्यवाद जीवन आपके चरणों में समर्पित करने वाले हो। प्रभु आपने इस कोरोना महामारी के समय में आपने हमें थाम के रखा है प्रभु जी, और एक सुंदर अवसर दिया कि हम घरों में रहते हुए खुदा जी आपकी स्तुति आराधना करने पा रहे हैं, आपके वचन को पढ़ने पा रहे हैं, उसके मनन और चिंतन को प्रभु आपके अभिषेक जनों के द्वारा प्रभु उन वचनों को हम सुनने पा रहे हैं। ये आपकी ओर से मिलने वाला एक अद्भुत आशीष है खुदा जी, जो आप हमें प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा हम आध्यात्मिक बातों में और भी मजबूत होते हैं, हमारा भरोसा तुझ पर और भी दृढ़ और मजबूत होने पाता है। हम आपकी जय जयकार करते हैं स्वामी राजा। हम दुआ मांगते हैं प्रभु जी, पूरे विश्व में जितने तेरे बेटे और बेटियां पाए जाते हैं जो प्रभु आप पर ईमान रखते हैं, इन दिनों में प्रभु तेरे बेटे बेटियों को और भी दुगने सामर्थ्य से इस्तेमाल करिए प्रभु। उपवास के साथ जितने प्रिय जन प्रभु जी इस जगह प्रभु आपके नाम को लेकर घुटनों का जीवन व्यतीत कर रहे कि प्रभु इस संकट के समय में हर एक प्रियो को जो पिता नाना प्रकार की समस्या से और प्रभु महामारी के संक्रमण से जितने ग्रसित हैं, हर एक को प्रभु ठीक करने के लिए, हर एक को प्रभु जी उस समस्या से बाहर निकालने के लिए जितने तेरे बेटे और बेटियां प्रभु जी खुदा बाप घुटनों में रहते हुए आपसे दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आप ऐसे परमेश्वर हैं जिनका कान ऐसा बहरा नहीं हो गया कि हमारी प्रार्थना को न सुने, जिनका हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि प्रभु हमारा उद्धार न कर सके। आप सच्चे परमेश्वर हैं खुदा जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, आपने हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य करे हैं और हर एक तेरे बेटे बेटियों की प्रार्थना को सुन के खुदा जी आप उत्तर देने वाले हैं। इसके लिए हम आपकी महिमा करते हैं। हर एक विश्वासियों को प्रभु अपने पवित्र आत्मा के दुगने सामर्थ्य से भरिए। यीशु राजा आपके आने का समय बहुत ही नजदीक है, इसलिए प्रभु हम बड़े धैर्यता के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े नम्रता के साथ, बड़े आशा में आनंदित होने के साथ प्रभु परमेश्वर हम आपकी बात को जो होने वाले हो, जो प्रभु आपकी दृष्टि में अच्छा है, उन्हीं बातों को करने के लिए आप हमारी मदद करिए प्रभु। अपने वचन रूपी लाठी से हमको मारिए और पीटिए और इन बातों को हमारे जीवन में जाहिर करिए, क्योंकि आपने प्रभु जी हमारे शरीर को अपना मंदिर बनाया है जहां पर आपका आत्मा वास करता है, और आप हमें उस अनंत मृत्यु से बचाने के लिए प्रभु परमेश्वर उस अनंत कालीन उस दंड से बचाने के लिए, हम पापी ही थे और ठीक समय में आपने अपने पुत्र यीशु मसीह को जगत में भेजा। उनकी कुर्बानी के द्वारा आपने हमें प्रभु जी अपने निज प्रजा होने के लिए ठहरा दिया। हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु। हम तो आपके पैर के नखून के धूल के योग्य भी नहीं थे, लेकिन आप हमसे इतना मोहब्बत करते हैं प्रभु जी। और यीशु मसीह के द्वारा जितने लोग प्रभु परमेश्वर पाप में थे, आपने उनको भी जिलाया, जो शारीरिक रीति से, सांसारिक रीति से, जो संसार की बातों में प्रभु जी जीवन व्यतीत करते थे, उनको प्रभु जी हर एक बंधनों से आजादी दिला के प्रभु जी विश्वास में बढ़ने के लिए तेरी प्रजा बनाया है। प्रभु होने दे, आप पर भरोसा रखते हुए आत्मा सच्चाई के साथ प्रभु आपके चरणों में बने रहे, आपके इच्छा के अनुसार हम जीवन व्यतीत करें। ऐसा करने के लिए आपका पवित्र आत्मा हम सब की निगरानी करे प्रभु परमेश्वर। पूरे संसार के लिए दुआ मांगते हैं, जितने प्रिय जन पिता समस्या में तकलीफ में प्रभु जी खुदा बाप 2020 से पिता ये 2021 हो गया, अभी भी पिता कोरोना महामारी जो प्रभु अपने पैर को फंसाए हुए है, और प्रभु परमेश्वर कितने लोगों को अपने चपेट में ले लिया है, कितने लोग संक्रमित हैं, कितने लोग बीमारी से जूझ रहे हैं प्रभु परमेश्वर। इन दिनों में जितने मेडिकल स्टाफ है प्रभु जी, जितने साइंटिस्ट हैं खुदा जी, दवाई बनाने के लिए, वैक्सीन बनाने के लिए दिन रात करके प्रभु जी वो मेहनत मशक्कत कर रहे हैं प्रभु। अपनी बुद्धि, अपने विवेक, अपने सामर्थ्य से भरिए, उनको ऐसी बुद्धि प्रदान करिए ताकि पिता इस बीमारी के संबंध में प्रभु एक अच्छा प्रभु परमेश्वर जो मेडिसिन है, जो वैक्सीन बनने पाई सुनाश्री के नाम में प्रभु जी, ताकि पिता हर एक लोग उस दवाई के माध्यम से, उस वैक्सीन के माध्यम से प्रभु परमेश्वर पिता आपके स्पर्श के द्वारा ठीक होने पाए प्रभु जी। इन दिनों में जितने लोग प्रभु जी प्रभु उस बीमारी से संक्रमित है, हर एक के मनोबल को बढ़ाइए पिता। हर एक मेडिकल डिपार्टमेंट के हर एक स्टाफ को प्रभु जी आपके चरणों में रखते हैं, दुगने सामर्थ्य से इस्तेमाल करिए मेरे मालिक। जितने भी पुलिस प्रशासन है प्रभु इन दिनों में पिता
घर से बाहर रह के अपने ड्यूटी का अंजाम देते हैं। प्रभु जितने भी सोशल वर्कर हैं खुदा, जो इन दिनों में पता लोगों के जरूरत की चीजों को उन तक पहुंचाने के लिए प्रभु वो भी मेहनत कर रहे हैं। हर एक को अपने दूतों के बाड़ों के चारों पर रखिए पता, ताकि प्रभु उनकी सेवा के द्वारा प्रभु परमेश्वर हर एक लोग प्रभु परमेश्वर जो भूखे हैं पता, जो प्रभु जरूरतमंद है उनके पास प्रभु जी हर एक उनके जरूरत की चीजों को पहुंचाया जाए। ऐसा करने के लिए पता हर एक की मदद करिए पता। प्रभु परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं। प्रभु हम दुआ मांगते हैं प्रभु जी, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य करने वाले मालिक आप हैं। हम दुआ मांगते हैं हमारे चंदैया मेमोरियल मेथोडिस्ट एपिस्कोपल कलीसिया के लिए, कलीसिया के हर एक समितियों को प्रभु आपके चरणों में रखते हैं। पिता बहुतायत से अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए प्रभु परमेश्वर। चाहे कितनी भी परिस्थिति हमारे विरुद्ध में क्यों ना हो जाए, लेकिन प्रभु जी हम आप पर भरोसा करते हैं। आपने कह दिया है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब आप हमारे संग और साथ हैं प्रभु, जो कार्य करने का प्रभु परमेश्वर जो आपने पता हमें अवसर दिया है, ये आपकी ओर से मिला हुआ एक सुंदर अवसर है पता, ताकि छोटे रूप में भी मिला हो, बड़े रूप में भी मिला हो, भले कोई भी ऐसा कार्य हो पता, हर एक उन कार्यों को आपकी आधीनता में बने रहते हुए करने के लिए आप हमारी मदद करिए प्रभु परमेश्वर। दुआ मांगते हैं विशेष रूप से प्रभु जी जो आज बीमार है पिता, हमारे कलीसिया के प्रियों के लिए हम दुआ मांगते हैं प्रभु। हम दुआ मांगते हैं श्रीमती निर्मला खच के लिए, श्रीमती कल्पना जॉन के लिए हम दुआ मांगते हैं, बहन मीना सिंह के लिए प्रभु जी हम दुआ मांगते हैं पिता, बेटी फ्लोरेंस दास के लिए हम दुआ मांगते हैं, और भी प्रियजन प्रभु जो बीमारी की अवस्था में है, जो तकलीफ में है, समस्या में है। आपने कह दिया है कि मैं तुम्हारे विषय में धर्म का सूर्य उदय करूंगा और उनकी किरणों के द्वारा तुम चंगाई को प्राप्त करोगे। आपने कह दिया कि मैं तुम्हारे घाव को ठीक करूंगा और मैं तुम्हें चंगा करूंगा। यहोवा की यही वाणी है प्रभु। आप डॉक्टर के डॉक्टर हैं, वैद्यों के वैद्य हैं, अद्भुत रीति से चंगाई देने वाले मालिक आप हैं प्रभु जी। और भी जितने प्रियजन प्रभु जिनका हम नाम नहीं जानते हैं पता, हर एक को प्रभु अपने छिदे भरे हाथ से छुइए। आप यहोवा राफा है, हर प्रकार की समस्या का समाधान करने वाले मालिक आप ही हैं पता। हम आपके चरणों में हमारे हर एक पिता स्वस्थ जितने भी प्रिय लोग हैं पता, चाहे वो हॉस्पिटलों में घरों में है, हर एक को प्रभु आपके चरणों में रखते हैं। आप उन्हें ठीक करिए पता, ताकि आपकी ओर से चंगाई को प्राप्त करके आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाले हो। हम दुआ मांगते हैं प्रभु परमेश्वर दुखी शोकित परिवार के लिए प्रभु यीशु मसीह में स्वर्गीय विके विश्वास जी के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम प्रभु दुआ मांगते हैं स्वर्गीय इमानुएल शाह के लिए प्रभु परमेश्वर, और जितने भी प्रिय पिता आप में होकर विश्राम करते हैं खुदा, जिनको प्रभु इस संसार में प्रभु जो समय आपने निर्धारित किया था प्रभु एक विश्वासी का जीवन इन्होंने व्यतीत किया है। अपने जिम्मेदारियों को प्रभु जी उन जिम्मेदारियों का निर्वहन उन्होंने करने पाया। प्रभु आपका वचन सिखाता है धन्य है वे मृतक जो प्रभु में होके मरते हैं। आत्मा का कहना है हाँ वे अपने हर एक परिश्रम से विश्राम पा लिए हैं और उनके काम उनके पीछे हो लिए हैं। जितने प्रियों ने पता प्रभु परमेश्वर परिवार ने अपने प्रियजन को खोया है प्रभु, हर एक को वो शांति प्रदान करने वाले मालिक आप हैं। आपने कह दिया यीशु राजा, जिस तरह से संसार तुम्हें शांति देता ऐसा मैं नहीं देता, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। आप पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह हैं। आपने मृत्यु को हरा के प्रभु जी हर एक उस पर विश्वास करने वालों को धन्य आशा दे दिया है कि प्रभु यीशु राजा जब आप दूसरी बेला में आएंगे अपने प्रभु दूतों के साथ, अपने पिता की महिमा के साथ, और प्रभु तुरही फूकी जाएगी। हर एक मुर्दे जो आप में होके प्रभु जी अपने आप को आपके विश्वास में होके इस संसार में रहते हुए पिता व्यतीत किया है, वो अनंत जीवन के लिए जी उठेंगे। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें एक सच्चा और एक धन्य आशा आपने प्रदान किया है। इसी में विश्वास में दृढ़ और मजबूत होने के लिए आपका पवित्र आत्मा हम सब की निगरानी करे। हर एक प्रियों के लिए पता, गरीब दुखी लाचार भाई बहनों के लिए प्रभु हम दुआ मांगते हैं। जब इन दिनों में पता कितने चीजों की आवश्यकता उनके जीवन में पाई जाती है पता, प्रभु हर एक जरूरतों को पता उनके जीवन में पूरा करिए। हर एक समस्या तकलीफ में जितने पड़े हुए हैं उनका समाधान करने वाले मालिक आप हैं प्रभु जी। हम दुआ मांगते हैं हमारे भारत देश के लिए पता, हमारे प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, पूरे मंत्रिमंडल के लिए, हर एक लीडरों के लिए हम दुआ मांगते हैं प्रभु जी। हर एक के संवाद साथ रहिए इस विपरीत परिस्थिति में पता
हर एक की निगरानी करिए, ताकि अपने देश को प्रभु जी ऐसे समस्या में पिता प्रभु परमेश्वर अच्छे से ले चलने के लिए, अच्छे निर्णय को लेने के लिए, प्रभु हर एक उन बातों को करने के लिए हर एक लीडरों की आप निगरानी करिए। उनके परिवार के एक सदस्यों को प्रभु जी आपके लहू में हम ढांपते हैं पिता। प्रभु हम दुआ मांगते हैं प्रभु तेरे दास और दासियों के लिए, जो आपके वचनों का प्रचार प्रभु दुनिया के कोने कोने तक ले जाते हैं। प्रभु आपने अपनी महिमा के लिए उनको इस्तेमाल किया है, आपने चुना है पिता, उनको चुन के अलग किया है, ताकि पिता उनके व्यवहार के द्वारा, उनकी सेवकाई के माध्यम से ऐसे लोग प्रभु जी जो पिता पतित हो रहे हैं, जो प्रभु जी अपने आप को पिता इस संसार के हर एक पिता बंधनों में जो बंधे हुए हैं, उन बंधनों को तोड़ते हुए पिता अपने सेवक के माध्यम से प्रभु उनको बहुतायत से इस्तेमाल करिए, ताकि हर एक घुटना टिके, हर एक जीवन की खार करे कि यीशु मसीह प्रभु है। हर एक व्यक्ति पिता आपको जानने पाए प्रभु जी। खुदा बाप हम आपकी महिमा आपकी इबादत करते हैं। आपने पिता में सुंदर अवसर दिया कि पिता हम प्रार्थना में समय बिताए। आपने कहा है पिता समय आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना निरंतर करते रहो। आपने पिता हमें चुना है कि हम प्रभु जी बड़े विश्वास के साथ, बड़े भरोसे के साथ आप पर पिता ईमान रखते हुए जब भी पिता हमने मांगा है, आपने हर एक उन मांगों को प्रभु जी, हर एक उन प्रार्थना को उत्तर दिया है, हर एक समस्या का समाधान किया है। हमारे एपिस्कोपल कलीसिया के प्रत्येक परिवार को प्रभु अपने सुरक्षा के घेराव में रखा है। हम आपकी महिमा करते हैं स्वामी राजा। प्रभु परमेश्वर आज की आराधना में जितने भी प्रिय जन पिता इसमें पिता सम्मिलित होते हैं खुदा, चाहे वो प्रभु परमेश्वर वो वचन पाठ पढ़ने में और प्रभु पर चाहे उत्तरवादी पढ़ने में अपने प्रभु जी सहयोग को देते हैं। जितने भी प्रिय जन पिता आज के इस आराधना को प्रभु जी रिकॉर्डिंग करने में, वीडियो शूटिंग देने में पिता जो सहयोग देते हैं, और हमारे प्रिय भाई के लिए हम दुआ मांगते हैं प्रभु परमेश्वर श्री बलवंत दयाल जी के लिए पिता, जबकि प्रभु हर पर हर क्षण खुदा पिता अपने घर के द्वार को खोलते हैं, ताकि इस जगह प्रभु जी रविवार की आराधना का प्रभु जी रिकॉर्डिंग किया जाए। हम धन्यवाद देते हैं उनके प्रेम के लिए पिता, उनके अपनत्व के लिए, उनकी सेवा के लिए जो पिता हर पर हर क्षण तैयार रहते हैं। दोनों पति पत्नी को, दोनों बेटों को प्रभु जी आपकी महिमा के लिए नित्य इस्तेमाल करिए। प्रभु परमेश्वर आप सच्चे परमेश्वर हैं, आप अद्भुत रीति से हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य करने वाले हैं। ऐसे में प्रिय लोग, जवान बेटियां बेटियां जो पिता समस्या तकलीफ में है पिता, प्रभु नाना प्रकार के बंधनों में बंधे हुए हैं, और प्रभु परमेश्वर जो पिता नशे की गिरफ्त में है, प्रभु जी ऐसे गलत आदत में है, यीशु नासरी के नाम से हर एक उन बंधनों को उनके जीवन से हम खंडित करते हैं। एक स्वतंत्रता प्रभु उनके जीवन में चाहते हैं, ताकि प्रभु अपने जवानी के दिनों में आप सच्चे यहोवा प्रभु परमेश्वर को स्मरण करके हर एक कार्य करे। आपने कह दिया पिता, योएल नबी के द्वारा भविष्यवाणी आपने कर दिया, उन बातों को आपने पूरा किया। हम आपकी महिमा करते हैं कि तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे जवान बेटे दर्शन देखेंगे। उसी सामर्थ्य से पिता हर एक को कलीसिया के प्रत्येक सदस्य को परिपूर्ण करिए खुदा, ताकि आप में होके बलवंत होते हुए आपकी जय जयकार करने वाले हों, और जो कुछ भी वो दुआ में विश्वास के साथ मांगे उन बातों को आप पूरा करेंगे। इसके लिए पिता हम आपकी महिमा करते हैं। प्रभु आज की आराधना में जब प्रभु परमेश्वर आपके खादिम के द्वारा जो चुना हुआ पाठ है प्रभु इस जगह धर्मशास्त्र पढ़ा जाएगा, और आपके सेवक रेवंड सेमन सुना के द्वारा उन वचनों पर प्रभु जी मुनादी की जाएगी। अपने सेवक को पिता दुगने सामर्थ्य से जगह इस्तेमाल करिए, ताकि पिता वो वचन पिता जितने धार्मिक भूख और प्यास के साथ प्रभु जी जो इंतजार करते हैं रिकॉर्डिंग का प्रभु आराधना कब आएगा, प्रभु हर एक के धार्मिक और भूख और प्यास को प्रभु जी पिता आप उनको तृप्त करने वाले स्वामी राजा है। हर एक को पिता जितने आपकी आराधना में जुड़े हुए हैं यीशु नासरी के नाम में हर एक के जीवन में आपके पवित्र आत्मा से भरने की घोषणा करते हैं पिता। हर एक बंधनों को, हर एक प्रकार के शैतान की युक्तियों को हर एक के जीवन से नाबूद करते हुए पिता आपके धार्मिकता में बढ़ने के लिए, आपके विश्वास में और भी परिपक्व होने के लिए जो दान और वरदान आपने दिया है प्रभु परमेश्वर, उसमें और भी ज्यादा परिपक्व होने के लिए हर एक की प्रभु जी आप निगरानी करिए, क्योंकि आप प्रभु जी हमारे प्रिय पिता परमेश्वर है। आप हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य करने वाले हैं। फिर से एक बार कहता हर एक बात में आपको धन्यवाद देते हैं। यदि प्रभु इस प्रार्थना में जो कुछ भूल चुका क्षमा करिए, जो नहीं मांगे उसे प्रदान करिए। सारा आदर आपको देते हैं नासरत के यीशु के नाम से मांग लेते, जिसने हमें यह प्रार्थना करना सिखाया। ये हमारे पिता आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए,
और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, हमें परीक्षा में न डालिए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। इस समय प्रियो, हम सभी अपने स्थानों में आदर के साथ खड़े हो जाएंगे। चुने हुए पाठ बारी बारी से पढ़ने के लिए हम निकाल लेंगे। चुने हुए पाठ की संख्या 33, ईश्वर ही से विश्राम मिलता है। और मैं निवेदन करूंगा भाई विवेकानंद सामने आएंगे और चुने हुए पाठ पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे। आइए चुने हुए पाठ पढ़ने के लिए निकालेंगे। 33, ईश्वर ही से विश्राम मिलता है। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सारे देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की है। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि तुम आज उसकी बात सुनते। अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में अमस्सा के दिन जंगल में हुआ था। उस समय तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा, उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। 40 बरस लोग मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा ये तो घरवाले हारे मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इस कारण मैंने कोप में आकर क्रिया खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश न करने पाएंगे। सो जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए विश्राम के दिन का सा विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने परमेश्वर की नाई अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। सब एक साथ सम्मिलित होंगे। सो हम उस विश्राम में प्रवेश करने का यत्न करें, ऐसा न हो कि कोई जन उनकी नाई आज्ञा न मानकर गिर पड़े। हो पिता की स्तुति और पुत्र और पवित्र आत्मा की, जैसे आरंभ में हुई है आज भी और रहेगी युग अनुयुग। आमीन आमीन। प्रियो, हम इसी रीति से अपने स्थानों में खड़े रहेंगे। आज के हमारे मनन और चिंतन के लिए जो बाइबल पाठ चुना गया है पाया जाता है नए नियम से फिलिपियों के पत्री 3 अध्याय उसके 12 आयत से लेकर 14वें आयत तक। फिलिपियों के पत्री 3 अध्याय 12 आयत से लेकर उसके 14वें आयत तक। और भाई सूर्या बघेल पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। ये भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उसको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है।
परमेश्वर का जीवित वचन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गा के मुझको सुनाओ फिर मंगल सुसमाचार, समझो मैं उसका अर्थ और सार, मंगल सुसमाचार। सुंदर जीवन दायक, धर्म विश्वास का शीर्षक, वचननु वचन बोध, मंगल सुसमाचार। वचननु वचन बोध, मंगल सुसमाचार। आमीन। प्रियो, हम सभी अपने स्थानों में बैठ जाएंगे और इस समय हम विशेष दुआ करेंगे। प्रियो, जिनका बीते हफ्ता राज विवाह की वर्षगांठ है, जन्म दिवस है, साथ ही साथ जिनके जीवन में प्रभु परमेश्वर ने चंगाई दिया, समस्या का समाधान आपके जीवन में प्रभु ने किया है। आप सभी, क्योंकि जैसा हम घर में रहते हुए प्रभु की आराधना कर रहे हैं, आप अपने घरों में अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। हम आपके लिए विशेष दुआ करेंगे। इस समय निवेदन करूंगा, रेवरेंड सैमुअल सुना सामने आएंगे और दुआ करने में हमारी अगुवाई करेंगे। आइए हम सब अपने सिरों को झुकाएं। परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें हमारे सभी प्रियजनों के लिए, जिन्हें परमेश्वर पिता ने अपने बड़े अनुग्रह से आशीष दी है। आइए हम प्रार्थना करें। समस्त आशीषों के देने वाले हमारे त्रिएक परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे त्राणकर्ता, जीवित प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ और सामर्थी नाम में, जीवित नाम में, आज के पवित्र दिन में आपके पवित्र अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख हम बड़े आदर के साथ अपने पापी सिरों को झुकाते हैं और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आप धन्य प्रभु हैं। सब पर प्रभुता करने वाले केवल आप हैं। आदि काल से लेकर अनंत काल तक के शाश्वत पिता आप ही हैं। आपको छोड़ कोई दूसरा प्रभु नहीं, आपको छोड़ कोई दूसरा ईश्वर नहीं। परमेश्वर पिता, आप ही हमारे जीवन को गतिमान और चलायमान बनाए रखते हैं और इस जीवन के विभिन्न अवस्थाओं में आप अपने बड़े अनुग्रह को हमारे जीवन में प्रदान करते हैं। आज जब हम आपके पवित्र चरणों पर उपस्थित हैं, हम विशेष रूप से आनंदित और धन्यवादित हैं हमारे इन सभी प्रियजनों के लिए, जिनके जीवन में आपने उनके जन्म दिवस के माध्यम से, परिवार में विवाह के वर्षगांठ के माध्यम से और हमारे उन तमाम सदस्यगणों के जीवन में जो तकलीफ, समस्या, परेशानी का सामना कर रहे थे, आपने अद्भुत रीति से उन बातों से उनको छुटकारा दिया। इस प्रकार से जो आपने अपने अनुग्रह को उनके जीवन में प्रकट किया, हम उसके लिए आपके धन्यवादित हैं और विनती और निवेदन करते हैं परमेश्वर पिता कि जिस प्रकार से आपने जीवन के पिछले दिनों में संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, उनकी हर आवश्यकताओं को, उनकी हर जरूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा किया। क्या सही था जो उनके लिए होना, वो आपने अपने बड़े अनुग्रह से पूरा किया। उन बातों के लिए हम आपकी महिमा करते हैं और विनती करते हैं कि उसी प्रकार से आपका अनुग्रह जीवन के आने वाले वर्ष में भी उनके संग और साथ बना रहे। जबकि एक नए अध्याय को आरंभ करते हैं, परमेश्वर पिता, हमारी विनती है कि आपकी संगति और सहभागिता में बने रहते हुए न सिर्फ स्वयं के लिए लेकिन दूसरों के लिए भी आशीष का कारण होने के लिए आपका पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करे। हमारे प्रिय जनों ने यदि जाने अनजाने किसी भी रीति से आपके विरुद्ध में पाप और अपराध किया है, आपके वचन के विरुद्ध में पाप अपराध किया है, किसी के विरुद्ध में पाप अपराध किया है, आप दया करके क्षमा करें पिता। आप तो प्रभु हैं,
आप दयालु हैं, प्रेमी हैं, कृपालु हैं। परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता है कि आप विलंब से कोप करने वाले अत्यंत करुणामयी परमेश्वर हैं। अपनी उसी बड़ी करुणा के अनुसार आप हमारे इन सभी प्रिय जनों के पापों और अपराधों को क्षमा करें पिता, और अपने बड़े अनुग्रह से आने वाले दिनों में अपनी उपस्थिति बनाए रखते हुए इन्हें दूसरों के लिए, स्वयं के लिए आशीष का स्रोत ठहराएं। धन्यवाद पिता कि आपने प्रार्थना सुनी और सबों को बहुत आयत की आशीष दी। विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबों को बड़ी आशीष दें। प्रियो, जो वचन हमारे बीच में पढ़ा गया है, उन वचनों को हम प्रभु के सेवक रेवंड सैमुअल सुना के द्वारा उन वचनों को हम सुनेंगे। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। शोहरत काम न आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी। दुनिया में तू तन्हा रह जाने वाला है, दुनिया में तू तन्हा रह जाने वाला है। नरसिंगा फूका जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पल भर में यह देखो सब होने वाला है, पल भर में यह देखो सब होने वाला है। नरसिंगा फूका जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है।
यीशु को अब मिलने आया है। दे दे अपना दिल तो आज यीशु को, समय बहुत ही कम है, यीशु आने वाला है। समय बहुत ही कम है, यीशु आने वाला है। नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। इससे पहले प्रियो कि हम पवित्र धर्मशास्त्र का जो पाठ हमारे आज के मनन और चिंतन के लिए पढ़ा गया उसके ऊपर ध्यान करें। आइए हम अपने सिरों को परमेश्वर पिता के सम्मुख बड़े आदर के साथ झुकाएं। परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें कि परमेश्वर पिता अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई हम में से हर एक को प्रदान करें, हम में से प्रत्येक को प्रदान करें कि हम पवित्र वचन को जिस प्रकार से वो चाहते हैं कि हमें समझना चाहिए उसी प्रकार से समझें और पवित्र वचन की आशीष और परमेश्वर पिता के संदेश को हम बहुतायत के साथ प्राप्त कर सकें। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हे हमारे सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर पिता, हमारे मुक्तिदाता, हमारे त्राणकर्ता, हमारे एकमात्र बिछुए जिसके माध्यम से हमारी पहुंच आप तक संभव हो सके, प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ और सामर्थी नाम में हम आपके पवित्र कदमों पर आते हैं और आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आपने हमें यह अवसर दिया, हमें यह सौभाग्य दिया कि हम आपकी आराधना करें और इस विशेष समय में पवित्र वचन पर मनन और चिंतन करें। परमेश्वर पिता, आप अपने पवित्र वचन के द्वारा हमसे बोलते हैं, बातचीत करते हैं। आपके पवित्र वचन के खुलने से प्रकाश होता है। आपके पवित्र वचन को सुनने से और उसके अनुसार चलने से निश्चय हम आशीषित होते हैं और परमेश्वर पिता आपके ऊपर हमारा विश्वास और ज्यादा दृढ़ और मजबूत होता है। हमारी प्रार्थना और विनती है कि आज के मनन और चिंतन के द्वारा आपकी स्वर्गीय आशीष प्रत्येक के जीवन में बहुतायत से पहुंचने पाए। हमारी धार्मिक भूख और प्यास को तृप्त करने वाले प्रभु आप हैं। हमारे जीवन के हर डर को, हमारे जीवन के हर भय को, हमारे जीवन के हर संशय को, अनिश्चितता को, अस्थिरता को दूर करने वाले प्रभु आप हैं। हमें नया बल और नई ताकत देने वाले खुदावंद आप हैं, क्योंकि आपने अपने वचन में कहा है जय हवा की बाट जो होते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। परमेश्वर पिता, आज के पवित्र आराधना के द्वारा वही नया बल आप हम में से हर एक को दे रहे हैं। इस बात के लिए हम आपकी महिमा करते हैं। आज के पवित्र आराधना के द्वारा वो नया बल और नई ताकत आप संपूर्ण कलीसिया को दे रहे हैं। हम आपकी महिमा करते हैं और उसके साथ ही साथ आपके पीछे चलने के लिए, आपके वचनों के पीछे चलने के लिए आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। परमेश्वर पिता, धन्यवाद हो क्योंकि आपने प्रार्थना सुनी है, आशीष दी है। विनती उद्धार करता मुक्तिदाता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पवित्र धर्मशास्त्र का पाठ जो हमने आज के मनन और चिंतन के लिए सुना, नए नियम से फिलिपियों की पत्री और उसका 3रा अध्याय 12 से 14 पद तक।
और थोड़ी देर के लिए हम उन्हीं वचनों पर अपने ध्यान को केंद्रित रखेंगे और ये देखेंगे कि परमेश्वर पिता आज के पवित्र संदेश के द्वारा हम में से हर एक से क्या कहना चाहते हैं। जब हम किसी महान व्यक्ति के जीवनी के बारे में पढ़ते हैं, उसके बायोग्राफी का अध्ययन करते हैं, तो हमारे मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि हम उस विशेष बात को जाने, विशेष राज को जाने, जिसके कारण उस व्यक्ति का जीवन इतना सफल है। आपने बिली ग्रैहम का नाम सुना है, अपने समय के एक महान इवेंजलिस्ट हैं, और उनसे किसी ने पूछा कि आपके प्रचार की सफलता का राज क्या है। और उन्होंने कहा मेरी सफलता, उनसे पूछा गया कि आपकी सफलता के 3 राज आप कृपा करके बताएंगे तो अच्छा होगा। और उन्होंने बोला मेरे प्रचार की सफलता का जो राज है, या 3 जो राज है, वो इस प्रकार से हैं। प्रार्थना, दूसरा प्रार्थना, तीसरा प्रार्थना। यह मानवीय स्वभाव है कि यदि कोई व्यक्ति प्रसिद्धि की शिखर पर जाता है, फेमस हो जाता है और अपनी सफलता का राज बताता है, तो हम स्वतः ही अपने ध्यान को उस ओर लेकर जाते हैं, या हमारा ध्यान स्वतः ही उस ओर चला जाता है कि नहीं, उसकी सफलता का राज क्या है। पवित्र धर्मशास्त्र में आप पाएंगे प्रेरित पौलुस एक ऐसा शख्सियत है, एक ऐसे व्यक्तित्व का स्वामी है जो कि साधारण मनुष्य नहीं है, लेकिन असाधारण मनुष्य है। प्रेरित पौलुस अपने पत्री के द्वारा इस बात को बतलाते हैं कि उनका चुनाव किसी मनुष्य के द्वारा नहीं हुआ, लेकिन उनका चुनाव परमेश्वर पिता के द्वारा हुआ है। उनका चुनाव उनके स्वामी प्रभु के द्वारा हुआ है। पवित्र धर्मशास्त्र में, नए नियम में यदि आप उसका अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि लगभग 21 पत्रियां हैं, और उसमें से 13 पत्रियां स्वयं प्रेरित पौलुस ने लिखी है। कितनी जगह विषम 3 मिशनरी यात्राओं का वर्णन है, कितनी जगह उन्होंने जाकर कलीसियाओं की स्थापना की है। एक सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता, लेकिन वो असाधारण व्यक्तित्व के स्वामी थे। वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर पिता के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ उनका व्यक्तिगत संबंध बहुत ज्यादा दृढ़ और बहुत ज्यादा मजबूती का था। वो अपने कार्य के प्रति पूरी रीति से समर्पित थे। वे अपनी बुलाहट के प्रति, वे इस बात के प्रति कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने उनके ऊपर अपने आप को प्रकट किया है, पूरी रीति से उसके प्रति वो समर्पित थे। और इसलिए अपने जीवन में प्रभु के कार्य के क्षेत्र में, परमेश्वर पिता के राज के विस्तार के क्षेत्र में उनका नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। और आज वो अपने उस सफलता का राज इन पदों के द्वारा हमारे सामने रखते हैं कि क्या है उनकी सफलता का राज। और वो कहते हैं, यदि हम 3 अध्याय को ध्यान से पढ़ेंगे तो 1 से लेकर 11वें पदों में वे अपने बीते दिनों का वर्णन करते हैं, 12 से 16 के पद में वे अपने वर्तमान जीवन का वर्णन करते हैं, और 17 से 21वें पदों में अपने फ्यूचर या भविष्य का उल्लेख करते हैं। लेकिन जो प्रमुख पाठ पढ़ा गया 12 से लेकर 14 पद तक, उसमें प्रेरित पौलुस अपने आप को एक धावक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनकी सफलता का राज वो ये कह रहे हैं कि मेरी सफलता का राज ये है कि मैं एक सच्चा और एक ईमानदार धावक के रूप में, एक दौड़ने वाले के रूप में मैं अपने निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। मैं मसीह दौड़ को पूरा करने के लिए अपने निशाने की ओर ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, परिश्रम के साथ, गंभीरता के साथ, समर्पण के साथ, विश्वास योग्यता के साथ, हर प्रकार की परिस्थितियों का सामना करते हुए भी मैं दौड़ा चला जा रहा हूं। मसीह जीवन किस प्रकार का जीवन है उसको समझाने के लिए प्रेरित पौलुस अपने पत्रियों में कई प्रकार के उदाहरणों को हमारे सामने रखते हैं। जैसे कि यदि आप पढ़ेंगे इफिसियों 6 और उसका 11वें पद, उसमें वो कहते हैं कि मसीह जीवन एक सैनिक के समान है। इसलिए वहां पर कई प्रकार के आत्मिक हथियारों की बात है। और
प्रेरित पौलुस कहते हैं कि इन हथियारों से अपने आप को लैस कर लो ताकि तुम शैतान का सामना कर सको, शैतान की युक्तियों के सामने खड़े हो सको। फिर पहला कुरिन्थियों 3 और 16 में वो कहते हैं कि मसीह जीवन एक शिल्पकार के समान है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? फिर आगे गलतियों 6 और उसके 7वें पद में वो बताते हैं कि मसीह जीवन एक किसान के समान है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। और अब वो बता रहे हैं कि मसीह जीवन एक धावक के समान है। जो धावक है वह स्वयं पौलुस है, जो अपने निशाने की ओर दौड़ा चला जाता है। आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के लिए कई प्रकार के मापदंडों को पूरा करना आवश्यक और जरूरी होता है। जैसे उदाहरण के लिए यदि कोई फिटनेस टेस्ट में फेल हो गया तो खेल में भाग नहीं ले सकता। उसी प्रकार ग्रीस में भी, यूनान में भी उस समय जब ओलंपिक्स हुआ करते थे तो वहां पर भी भाग लेने के लिए शर्त होती थी, और वो शर्त वहां की नागरिकता होती थी। एक व्यक्ति चूंकि वो वहां का नागरिक है इसलिए वो उसमें भाग सकता है, लेकिन अगर वहां का नागरिक नहीं है तो नहीं भाग सकता। हम इस बात को ध्यान में रखें कि वो व्यक्ति वहां का नागरिक है इसलिए भाग रहा है, भागने के लिए नागरिकता नहीं है। लेकिन चूंकि वहां का नागरिक है इसलिए उसको अधिकार है कि उसमें भागे। यदि वो वहां का नागरिक नहीं होता तो उसको भागने की या दौड़ने की अनुमति नहीं होती। हम सब ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, और अब हम सब चूंकि अब हमको स्वर्ग की नागरिकता मिल चुकी है, इसलिए प्रेरित पौलुस अपने पत्रों में बतलाते हैं और नए नियम में पढ़ते हैं कि हमारा जो स्वदेश है वो पृथ्वी का नहीं है लेकिन स्वर्ग का है। कैसे मिला? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। अब हम ऑलरेडी उस रेस में शामिल हो चुके हैं, उस दौड़ में हम शामिल हो चुके हैं, और क्योंकि हम सब की नागरिकता स्वर्ग की ओर है, स्वर्ग की है, और हम सब मसीह दौड़ में शामिल है। मसीह दौड़ को दौड़ने का उत्तरदायित्व तो हमें से प्रत्येक का है। प्रत्येक विश्वासी एक ट्रैक पर है, अपनी लाइन पर है जिसमें उसे दौड़ना है, और प्रत्येक के लिए एक लक्ष्य है, प्रत्येक के लिए एक उद्देश्य है, प्रत्येक के लिए एक गोल है जिसकी योजना परमेश्वर पिता ने हमारे लिए बनाई है। और जब हम उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे हम इनाम प्राप्त करेंगे, और नहीं तो फिर इनाम खो देंगे। इसलिए पिछले समय भी आपको याद होगा जो मुख्य उद्देश्य पद था हमारे लैंड के सीजन का, कि जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख, ताकि हम उस मुकुट को प्राप्त करें। ऐसा ना हो कि हम उस मुकुट को खो दें। इसलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं फिलिपियों 3:12-13 में, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेरित पौलुस जितनी भी बातों का मैंने वर्णन किया, जितनी भी कार्यों का मैंने वर्णन किया संक्षिप्त में, उन बातों के बाद प्रेरित पौलुस ये नहीं कह रहे हैं कि मैं इन कार्यों से संतुष्ट हो गया हूं, या अब इन कार्यों को करके मैं संतुष्ट हूं और अब मैं विश्राम करूंगा। अपने वर्तमान मसीह जीवन से वह संतुष्ट नहीं है। सफल मसीह जीवन के लिए ये एक पहली बात जो ध्यान देने की है वो यही है कि हमें अपने वर्तमान जीवन से संतुष्ट होकर रुकना नहीं है, लेकिन और ज्यादा अच्छा करने के इच्छा से हमें निरंतर आगे बढ़ते जाना है। जिस प्रकार प्रेरित पौलुस कहते हैं कि भाइयों, ऐसा नहीं है कि मैं सिद्ध हो चुका हूं या मैं पा चुका हूं, मैं पकड़ चुका हूं, नहीं, लेकिन मैं सिद्धता की ओर दौड़ता चला जाता हूं। मैं दौड़ ही रहा हूं, और जब तक मुझ में सांस है मैं दौड़ता ही रहूंगा। अपनी वर्तमान उपलब्धि के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद तो देना है, किंतु संतुष्ट होकर हमें रुक नहीं जाना है। जिस प्रकार का मसीह जीवन आप और मैं इस समय व्यतीत कर रहे हैं, उसमें हमको संतुष्ट होकर रुकने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम अपनी धार्मिकता पर संतुष्ट हो जाएंगे तो हमारा जीवन या मसीह जीवन रुक जाएगा, हम रुक जाएंगे। कई बार हम अपनी धार्मिक क्रियाकलापों को स्मरण कर स्वयं को संतुष्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम अपने मसीह दौड़ की तुलना
दूसरों से करते हैं, और ज्यादातर हमारी जो तुलना होती है वो उनसे होती है जो अपेक्षाकृत शायद कमजोर है। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं हमेशा अपने आत्मिक जीवन की तुलना एक ऐसे व्यक्ति से करूंगा जो कि उतना ज्यादा प्रेयर नहीं कर रहा है। मैं उनसे करूंगा जो कि उतना ज्यादा बाइबल नहीं पढ़ रहा है। मैं उनसे करूंगा जो अपेक्षाकृत कम भेंट देता है, ताकि ये सोचकर मैं संतुष्ट हो जाऊं कि मैं उस व्यक्ति से मैं ज्यादा ठीक हूं, मेरी आत्मिक स्थिति उससे ज्यादा अच्छी है। प्रेरित पौलुस के अनुसार ये मनोवृत्ति, ये सोच सही नहीं है। अपनी आत्मिक दशा के गलत विश्लेषण के संबंध में पवित्र बाइबल हमें चेतावनी देती है, सावधान करती है। उदाहरण के लिए जब हम उस लेंटन सीजन में थे, लेंट सीजन में थे, तो न सिर्फ हम फिलाडेल्फिया कलीसिया के बारे में बात करते थे, लेकिन और भी कई कलीसियाओं के बारे में हम बात करते थे। प्रकाशित वाक्य 3 और उसका पहले पद, उसमें सार्दिस की कलीसिया का वर्णन है, और उसमें कहा जाता है, उससे कहा जाता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जीवता तो कहलाता है पर है मरा हुआ। सार्दिस की कलीसिया के लोग कह रहे थे कि हम लोग जीवित लोग हैं, हम लोग जीवित गवाह हैं, और इस बात पर वो संतुष्ट हो गए थे, और इसीलिए उनसे ये कहा जाता है कि नहीं, तुम कहते हो कि तुम जीवित हो, लेकिन वास्तव में तुम मरे हुए हो। क्यों? क्योंकि अब कोई मूवमेंट नहीं है उनमें। इसी प्रकार लौदीकिया की कलीसिया से कहा जाता है, प्रकाशित वाक्य और उसके 17वें पद में, तू कहता है कि मैं धनी हूं, धनवान हो गया हूं, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और तू ये नहीं जानता कि तू कितना अभागा है, तुच्छ है, कंगाल है, अंधा है और नंगा है। हम न्यायियों 16 और 20वें पद में शिमशोन के बारे में पढ़ेंगे। जब उसके बाल काट दिए गए और फलिश्तियों ने उसे घेर लिया, वो सोचने लगा मैं पहले की नहीं बाहर जाकर झटकूंगा, लेकिन वो इस बात से बेखबर था, इस बात को नहीं जानता था कि यहोवा परमेश्वर उसके पास से चले गए हैं। हमें भी सावधान रहना है, और अभी वर्तमान में जिस स्थिति में है, जिस आत्मिक स्तर पर है, उससे भी आगे जाने का प्रयास करना है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने कहा प्रार्थना के लिए, यदि मैं इस बात को स्मरण करता हूं कि नहीं, मैं दिन में 2 बार प्रार्थना करता हूं, यदि मैं इस बात से संतुष्ट हूं, तो मैं सोचता हूं कि हमको दानियल को याद करना चाहिए जो दिन में 3 बार प्रेयर किया करता है। यदि हम अपने व्यक्तिगत प्रार्थनाओं से संतुष्ट हो रहे हैं, तो पारिवारिक प्रार्थना हमको आरंभ करना है। यदि हमने पिछले वर्ष, हम आकलन करें, पिछले वर्ष हमने कितना धर्मशास्त्र का अध्ययन किया, हम इस वर्ष उससे हमको और ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। यदि हम उपवास नहीं कर रहे हैं, तो हम उपवास आरंभ कर सकते हैं। यदि आप अपने भेंट देने से संतुष्ट हैं, तो फिर आपको अपने दशमांश देने के बारे में सोचने की आवश्यकता है। फिलिपियों 3:13 में लिखा है, परंतु केवल यह एक काम करता हूं, एक काम, ये एक काम करना मसीह जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक और बहुत ही जरूरी है। मरकुस 10:21 में यीशु मसीह एक जवान धनी युवक से कहते हैं कि तुझ में एक बात की घटी है। कई बात है उसके जीवन में, लेकिन एक बात की अगर घटी है तो बहुत मुश्किल है। लूका 10:42 में यीशु मसीह मार्था को समझाकर कहते हैं, परंतु एक बात अवश्य है, जिस भाग को मरियम ने चुन लिया है, वो भाग उससे कभी छीना न जाएगा। यूहन्ना 9:25 में प्रभु यीशु मसीह व्यक्ति को चंगा करते हैं, वो देख नहीं सकता था, प्रभु यीशु मसीह ने ठीक किया। इस बात ने विवाद का रूप ले लिया, उस व्यक्ति को भी बुलाया गया, पूछा गया, सबके सामने खड़ा हो गए, तो वो कहता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता, लेकिन एक बात जानता हूं, पहले मैं अंधा था लेकिन अब देखता हूं। भजन संहिता 27:4 में राजा दाऊद कहते हैं, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है। अपना ध्यान हमें इधर उधर की बातों से हटाकर इस एक बात पर केंद्रित करने की आवश्यकता है कि हमें आगे की ओर बढ़ना है, हमें लक्ष्य की ओर बढ़ना है, हमें निशाने की ओर बढ़ना है, हमें अनंत जीवन की ओर बढ़ना है, हमें उस कभी न मुरझाने वाले मुकुट की ओर बढ़ना है जो परमेश्वर पिता ने हमारे लिए तैयार करके रखा है, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया है। दूसरे शब्दों में, अपने मसीह दौड़ के लिए हमें समर्पण की आवश्यकता है। पूरे समर्पणता के साथ जब हम मसीह दौड़ में आगे बढ़ते हैं, तब हमारा ध्यान इधर उधर की बातों में नहीं जा पाता, हमारी आंखें निशाने की ओर लगी रहती हैं, और कोई बात, कोई घटना हमारे ध्यान को विचलित नहीं कर सकती, हमारे ध्यान को भटका नहीं सकती, हमको अस्थिर नहीं कर सकती।
पौलुस कहते हैं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर, उसके पास्ट में भी बहुत सी ऐसी बातें हुई जिनको याद कर करके वो अपने वर्तमान को गंवा सकता है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, जो कुछ हो चुका है उसको मैं भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि इनाम पाऊं। हम जो हो चुका है, जो बीत चुका है, उसको किसी भी रीति से परिवर्तित नहीं कर सकते। प्रेरित पौलुस के जीवन में कई ऐसी बातें थी जो उसे पीछे ढकेल सकती थी, परंतु वही बातें उसके लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा बनी। यदि हम पहला तीमुथियुस और उसका पहला अध्याय 12 से 17वें पद को पढ़ेंगे तो वहां पाएंगे कि प्रेरित पौलुस कई महत्वपूर्ण बातों को लिखते हैं। उससे मैं सोचता हूं पढ़ना चाहिए। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय और उसके 12 से लेकर उसके 17वें पद तक। और मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। पहले क्या क्या हुई थी उसके साथ? मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो अभी मुझ पर दया हुई क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बुझे ये काम किए थे। और अब हमारे प्रभु का अनुग्रह उस पर विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। यदि प्रेरित पौलुस सबसे बड़े हैं तो हम कहां हैं? पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। मेरे जीवन में कई ऐसी घटनाएं हुई, प्रेरित पौलुस कह रहे हैं, मेरे जीवन में कई ऐसी घटनाएं हुई जिनको स्मरण करके मैं दुखित, व्यथित और आगे बढ़ने से रुक सकता था, लेकिन परमेश्वर पिता ने इस बात को मेरे जीवन में इसलिए पूरा किया, इसलिए होने दिया कि मैं दूसरों के लिए आदर्श ठहरूं। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी, अनदेखे, अद्वैत परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें उन बातों को भूलकर हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। प्रेरित पौलुस के जीवन में जो घटनाएं थी वे परिवर्तित नहीं हुई, क्योंकि उनके उन घटनाओं के प्रति प्रेरित पौलुस की सोच या उसकी अंडरस्टैंडिंग वो पूरी की पूरी बदल गई। यूसुफ जब अपने भाइयों से दूसरी बार मिलता है तो अपने आप को उन पर प्रकट करता है और उसके मन में अपने भाइयों के प्रति ईर्ष्या नहीं है। हालांकि उसके भाइयों ने उसके साथ बहुत बुरा किया, किंतु उसने अपने उन दुख भरे दिनों को परमेश्वर पिता के नजरिए से देखा और उसमें लिखा है कि परमेश्वर पिता ने इन्हीं दिनों के लिए मुझे यहाँ पर नियुक्त करके रखा है, और उस बात को सोचकर उसने अपनी कड़वाहट को भुला दिया। हमें भी ऐसी समस्त बातों को भुलाकर हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इन दिनों में हम अपेक्षाकृत ज्यादा प्रार्थना करते रहें। वर्तमान परिप्रेक्ष्य को और ज्यादा बखान करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इन दिनों में हमें अपेक्षाकृत ज्यादा प्रार्थना करने की आवश्यकता है, ज्यादा बाइबल पढ़ने की आवश्यकता है, ज्यादा उपवास करने की आवश्यकता है, और उसके साथ हमें निशाने की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। उस निशाने की ओर पवित्र वचन के पढ़ने और उसकी रोशनी में अपने आप को चलते हुए बढ़ते जाने की आवश्यकता है। उस निशाने की ओर अपनी गवाही के द्वारा उसे दूसरों के साथ बांटते हुए बढ़ते जाने की आवश्यकता है। कोरोना महामारी के कारण अधिकांश लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। हमको नहीं मालूम कि क्या होने वाला है, पता नहीं कब क्या हो जाए। कई बार हम लोग सोच रहे हैं जीवन का कोई भरोसा नहीं है। अभी हम लोग सुबह किसी से बात कर रहे थे और कोई कह रहा था कि पास साहब मेरे पास एक लिखा हुआ है, और हम तो सोचते थे कि जीने के लिए दिल होना बहुत जरूरी है, अब समझ में आ रहा है कि जीने के लिए फेफड़ा भी होना जरूरी है। कई प्रकार की बातें हमारे कानों में आ रही हैं। कई प्रकार की बातों के द्वारा शैतान हमारे ध्यान को भटकाना चाहता है, हमारे विश्वास को डगमगाना चाहता है, डिगा देना चाहता है, ताकि हम बगैर किसी अवरोध के हम निशाने की ओर बढ़ें। वो शैतान नहीं चाहता। वो बीच बीच में इस प्रकार का संकट
हमारे जीवन में वो देता है। लेकिन ऐसे समय में हम परमेश्वर पिता की प्रतिज्ञाओं को स्मरण करें और निरंतर निशाने की ओर हम बढ़ते जाएं। यदि हम दूसरा राजा 20 और उसके 5वें पद को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और मैंने तेरे आंख के आंसू को देखा है और मैंने तुझे चंगा किया है। और न सिर्फ परमेश्वर पिता हिजकिय्याह से ऐसा कह रहे हैं, लेकिन परमेश्वर पिता उसकी आयु को 15 वर्ष और भी बढ़ा रहे हैं। जब परमेश्वर पिता कहते हैं कि जब तुम शत्रुओं से घिर जाओ, निर्गमन 14 और उसके 14वें पद में, यहोवा आप ही तुम्हारे लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। जब हम शत्रुओं से घिर जाते हैं तो स्वयं परमेश्वर पिता अपने आप को हमारे शत्रुओं के आगे करते हैं, वो हमारे संग रहते हैं। यदि इब्रानियों 13 और उसके 5वें पद को पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि मैं तुझे न कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। यशायाह 54 और 17, दुष्टों की बुरी युक्ति भी हमारे ऊपर कभी प्रबल नहीं हो सकती, और जब उन्होंने वायदा दिया है, वचन दिया है, तो उसको पूरा करेंगे ही। आप रोमियो 8:28 बड़े अच्छे से जानते हैं। हम सब बातें मिलकर उनके लिए जो परमेश्वर पिता से प्रेम रखते हैं भलाई को उत्पन्न करती हैं। और यदि ऐसा लिखा है और ये परमेश्वर का वचन है तो ये पूरा होगा ही, और ये पूरा होता ही है। जब परमेश्वर पिता कहते हैं कि वो हर एक घटी को पूरी करेंगे, फिलिपियों 4 उसका 19वां पद को वहां पे लिखा है, तो वो करेंगे ही। यदि परमेश्वर पिता कहते हैं यशायाह और उसका 41:10 में कि मैं तेरे संग रहूंगा, तो परमेश्वर पिता संग रहेंगे ही, इसमें कोई दो मत नहीं है। प्रेरित पौलुस दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 और 3 में कहते हैं प्रभु सच्चा है, विश्वास योग्य है, तो वो सच्चे हैं, विश्वास योग्य रहेंगे ही, बदलेंगे नहीं। गिनती और उसके 23 और उसके 19वें पद में लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले, वो जो उन्होंने कहा है उसको पूरा करेंगे। भजन संहिता और उसका 91 भजन जब आप पढ़ते हैं तो उसमें परमेश्वर पिता का ऐसा वचन लिखा है कि वह तुझे बहरिए के जाल से बचाएगा और वह तुझे महामारी से बचाएगा। हमारे सामने महामारी का होना इस बात का प्रमाण होना चाहिए कि परमेश्वर पिता इस महामारी से हमको बचाएंगे। महामारी हमारे डर का कारण नहीं होना चाहिए, लेकिन पवित्र धर्मशास्त्र में दे दिया गया कि महामारी है तो उसके साथ छुटकारा है। परमेश्वर पिता ने कहा वो तुझे तेरे महामारी से बचाएगा, मतलब परमेश्वर पिता इस महामारी से आपको और मुझको बचाएंगे। इस विश्वास के साथ हमें अपने मसीह दौड़ में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आपको मालूम है कि जब इजरायली लोग प्रतिज्ञा के देश में जाने वाले थे, वहां पर पहले कुछ भेदिए भेजे गए, 12 भेदिए, और जब उन लोग वापस आए रिपोर्ट लेकर, और उन लोगों ने बोला कि नहीं, वहां वास्तव में दूध और मधु की धारा बहती है, लेकिन वहां पर तो हित्ती भी है, एमोरी भी है, यबूसी भी है, और वहां के लोग इतने बलिष्ठ हैं कि हम लोगों को वो निकल जाएंगे। वो रिपोर्ट उनकी सही थी। परमेश्वर पिता ने इस बात को उनको पहले प्रकट कर दिया था, और वो क्या निर्णय लेते हैं कि नहीं, हम वहां पे नहीं जाएंगे, लेकिन परमेश्वर पिता ने बोला था कि ऐसा ऐसा वहां पर होगा। तो जब जो बातें परमेश्वर पिता ने बोली थी वो बातें वहां पर उन लोग देखे, तो उनको तो विश्वास में और ज्यादा मजबूत हो जाना था कि नहीं, परमेश्वर पिता ने तो पहले से बता दिया है, और परमेश्वर पिता ने तो पहले भी बोल दिया है कि मैं ये जगह तुमको दूंगा, तुमको मिलेगी। उस विश्वास के साथ उनको आगे बढ़ना था, लेकिन उन लोग वहां पर गलती करते हैं, बोलते हैं कि नहीं, हम वहां नहीं जाएंगे, दूसरी बार जाते हैं। आज महामारी हमारे चारों तरफ है, लेकिन ये महामारी हमारे विश्वास को कम करने के लिए नहीं है, हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए, क्योंकि महामारी के बारे में पहले ही परमेश्वर पिता ने लिख दिया कि वो तुझे बहरी के जाल से बचाएगा, वो तुझे महामारी से बचाएगा। बशर्ते हम अपने मसीह दौड़ में परमेश्वर पर विश्वास में अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा हम सबों को बड़ी आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके पवित्र कदमों पर आते हैं, आप अपने पवित्र वचन के द्वारा हमसे बोलते हैं, बातचीत करते हैं। जीवन की कठिन परिस्थिति में भी, घड़ी में भी परमेश्वर पिता आप हम कभी छोड़ते नहीं, कभी त्यागते नहीं। आपने पहले ही कह दिया महामारी एपिडेमिक, आज हम उसका सामना करते हैं, लेकिन परमेश्वर पिता इस समय भी आप अपने वचन के पक्के हैं, अपने वायदे के पक्के हैं। आपका वचन है, तुम्हारे विषय में अपनी कल्पनाओं को जानता हूं, तुम्हारे विषय में मेरी कल्पनाएं तुम्हारे लाभ की है, तुम्हारे हानि की नहीं है। और आपने जो कहा है कि आप हमको बचाएंगे, आप हमको
अपने पंखों की आड़ में ले लेंगे, आपके पैरों के नीचे हम शरण पाएंगे। और यही बात हमें से प्रत्येक के जीवन के लिए, हमें से प्रत्येक परिवार के जीवन के लिए, हमारी पूरी कलीसिया के लिए, आपके डरवैयों के जीवन में पूरी होने पाए। हर प्रकार के संशय को, हर प्रकार के डर को, हर प्रकार की अनिश्चितता को आप दया करके दूर करें। हम धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि आपने प्रार्थना सुनी है। हमारे पापों अपराधों के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। हमारे विश्वास की कमी को आप दया करके दूर करें। जब प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से निवेदन किया हमारे विश्वास को बढ़ा, आपने उनके विश्वास को बढ़ाया। हमारी विनती है कि हमारे विश्वास की कमी को पूरी रीति से दूर करिए। आप पर दृढ़ विश्वास करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए आपका पवित्र आत्मा हमें से हर एक की अगुवाई करे। धन्यवाद प्रभु जी, क्योंकि आपने प्रार्थना सुनी, आशीष दी। वित्तीय उद्धारकर्ता मुक्तिदाता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुंदर वचन के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं और ये दुआ करते हैं प्रभु अपने खादिम को इसी तरह से प्रभु परमेश्वर की वचनों की सेवकाई में इस्तेमाल करें। और प्रियो, सचमुच में एक अच्छा वचन, उस निशाने की ओर हमें आगे बढ़ना है और जीवन के अंतिम श्वास तक हम एक अच्छा विश्वासी, एक अच्छा धर्मी जन इस संसार में बने रहते हुए उस मुकुट को प्राप्त करना है, उस इनाम को प्राप्त करना है जो परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हम सबों के लिए तैयार करा है। इसी वचन को स्मरण रखते हुए प्रियो, हम इस समय एक गीत गाएंगे। गीत किताब से 338 नंबर का गीत है, खिदमत में हम सब होंगे मशगूल। और इस समय अपनी सांसारिक भेंट हम प्रभु परमेश्वर के चरणों में अर्पित करेंगे। और साथ ही साथ मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप जब अपने घरों में रह के आराधना में सम्मिलित हैं, घर का मुखिया जो है भेंट लेने में हमारी अगुवाई करेंगे। और अंतिम जब हम प्रार्थना करेंगे, हम सभी अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और घर का मुखिया जो है अपने हाथ में भेंट का पात्र वो ले लेंगे। खिदमत में हम सब होंगे मशगूल।
सभी अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आज की आराधना में प्रथम चरण से लेकर अब तक प्रभु परमेश्वर ने हमारी मदद की, वचनों के द्वारा हमें प्रभु ने तृप्त किया। हम प्रभु को धन्यवाद दें। आइए दुआ करें। धन्यवाद 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 हमारे प्रेमी पिता प्रभु परमेश्वर, हमसे मोहब्बत करने वाले मालिक, हम आपकी महिमा आपकी इबादत करते हैं। अब्राहम इसहाक याकूब के पिता हैं। जो आप हमारे जीवन के लिए करते हैं प्रभु, वो हमारे लिए अच्छा के लिए, हमारे भलाई के लिए करते हैं। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं क्योंकि आपने आज की आराधना के माध्यम से तेरे बेटे बेटियों को अपने आशीष से आपने नवाजा। फिर से एक बार प्रभु आपने हमें स्मरण दिलाया कि जब से हमने आप पर ईमान रखा है, अपने यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, कि प्रभु हम आपके धार्मिकता के मार्ग में हम निरंतर आगे बढ़े। और प्रभु जिस रेस में, जिस दौड़ में हमने हिस्सा लिया है, वो दौड़ को पूरा करने के लिए आपके आत्मिक उन वचनों के हथियार को अपने जीवन में हम धारण करें। प्रभु परमेश्वर आपने हमारे कमाई में, हमारे रोजगार में, हमारे व्यवसाय में आपने हमें आशीष दिया। और जो भी भेंट प्रभु परमेश्वर आपके सुसमाचार प्रचार प्रसार के लिए जो भेंट को प्रभु जी हमने आपके चरणों में अर्पित किया है, पिता इसे अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करिए। जितने परिवारों में से हमारे प्रिय उन मुखियाओं ने प्रभु जी भेंट उठाने में अपने सेवाओं को दिया है, उनको, उनके परिवार के हर एक सदस्यों को प्रभु जी आपके चरणों में अर्पित करते हैं। इस भेंट के साथ हमारी आत्मा देह प्राण को आप ग्रहण करिए। आने वाले रविवार को भी प्रभु जी इस तरह से आराधना में सम्मिलित होने के लिए, आपके वचनों को प्रभु अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हम अपने आप को तैयार करने वाले हों। सारा आदर आपको देते नासरत के यीशु के नाम से मांग लेते, आमीन। आइए विश्वास हृदय के साथ खुदा बाप की आशीष ग्रहण करें। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगत सहभागिता विषय तौर से हम सबों के साथ, आज जो लोग प्रभु परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज में लगे रहते हैं, उनके साथ आज से लेकर मसीह यीशु के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन 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 आप सबों को जय मसीह की। प्रभु बहुतायत से आप सबों को आशीष दे।